श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्राय 200 वर्ष पूर्व की बात। श्री धाम वृंदावन में श्री यमुना तट पर एक बड़ी ही मनोरम स्थली में रामानंदी वैष्णव महात्मा श्री हरिदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। इस पुण्य भूमि की शोभा बड़ी विचित्र थी और महात्मा हरिदास जी को भगवान का अलौकिक प्रेम प्राप्त था। उनके हृदय में केवल प्राणाधार के दर्शनों की ही प्रबल वासना रहती थी। उठते बैठते सोते जागते वे भगवान के विरह में प्रेमाश्रु बहाया करते। उत्कट उत्कंठा ने बढ़ते बढ़ते बड़ा विशाल स्वरूप धारण कर लिया। रात्रि में जागरण करते हुए, भगवत दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए भगवान से प्रार्थना किया करते। उनके हृदय में मानो विरह और दीनता का सागर उमड़ने लगा और उस महासमुद्र में महात्मा हरिदास जी डूबने उतराने लगे। विरह में विह्वल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व अपने प्राण प्यारे को समर्पित कर दिया। दीन वत्सल प्रेम सिंधु करुणा निधान भगवान भी भक्त का विरह सह नहीं सके और तत्क्षण प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वे तो सब जगह पर हैं, बस हमारा विरह इतना बढ़ जाए तो उन्हें प्रकट होने में कौन सा विलंब। और महात्मा हरिदास जी भगवान का अपलक नेत्रों से दर्शन करने लगे। मनोहर मुस्कान युक्त मुखारविंद पर घुंघराले केश, मणियों से मंडित मुकुट, दिव्य वर्ण के पुष्पों से सुशोभित। उनके कानों में कुंडल झलमिला रहे हैं, नेत्रों में मनोहारिणी चितवन है। पीतांबर श्यामल सुकुमार अंगों पर झलक रहा है। वनमाला चरणों तक लटक रही है और महात्मा हरिदास जी इस रूप माधुरी में निमग्न हो गए। भगवान ने जब चेत कराया और अपना कर कमल उनके मस्तक पर फेरा तो हरिदास जी ने भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। भगवान प्रेम भरी अमृतमयी वाणी में बोले, हरिदास तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहां विग्रह परिवर्तन होगा। पहला विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थल पर वृंदावन में स्थापित करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह आज्ञा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा हरिदास जी वियोग से व्याकुल होकर छटपटाने लगे। भैया, जिसकी मणि खोती है ना, वही जानता है कि उस पर क्या बीतती है। भगवान की आज्ञा का स्मरण करके महात्मा हरिदास जी ने धैर्य धारण किया और अपने कुछ सुयोग्य शिष्यों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। कठिन मार्ग, बीहड़वन, पहाड़ पर्वत, नदियां और जंगल की कंटकाकीर्ण पगडंडियों को पार करते हुए 4 महीने में महात्मा हरिदास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। मार्ग का घोर परिश्रम जगन्नाथपुरी में पदार्पण करते ही मानो दूर हो गया और उनका हृदय दिव्यानंद से भर गया। रथ यात्रा का महोत्सव तो था ही, श्री विग्रह परिवर्तन का भी योग था। 36 वर्ष के पश्चात जब 2 आषाढ़ आते हैं तब श्री जगन्नाथ जी के कलेवर बदले जाते हैं। बड़ी भारी प्रतिष्ठा होती है, यज्ञ होता है, वेद पाठ होता है और नाना प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार यह महोत्सव में भी महामहोत्सव था। जगन्नाथपुरी में लाखों दर्शनार्थी श्रद्धालु दूर दूर देशों से आए हुए थे।
आनंद का समुद्र उमड़ रहा था। और उसी समय हमारे वृंदावन से गए हुए भक्त महात्मा हरिदास जी भी जगन्नाथपुरी पहुंचे। अभिषेक होने में अभी 4 दिन शेष थे, तो हरिदास जी ने पुजारियों के पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान की आज्ञा उन्हें सुनाई। पुजारी बोले, महाराज, हमको कुछ भी अधिकार नहीं है, आप यहाँ के राजा साहब से मिलें, वे ही आपकी बात सुनेंगे, वे ही कुछ कर सकते हैं। महात्मा हरिदास जी पुरी के राजा साहब से मिलने गए और राजा ने महात्मा जी का तेजोमय मुखमंडल देखकर उन्हें उठकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न मन से परिचय पूछकर उनसे आने का कारण पूछा। महात्मा हरिदास जी ने राजा को भी भगवान की आज्ञा सुनाई, किंतु राजा ने कहा, महाराज, सर्वदा से यही नियम चला आया है कि प्रथम विग्रह समुद्र में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। आज हम नई प्रणाली कैसे चला सकते हैं? महाराज, यह दास इस कार्य के लिए समर्थ है। आपको भगवान की आज्ञा हुई होगी, किंतु हमको तो भगवान ने आज्ञा नहीं दी है, अतएव आप हमें क्षमा करें। महात्मा हरिदास जी ने कहा, हे राजन, यदि विग्रह संसार सागर में प्रवाहित होगा तो मेरा शरीर भी सागर में प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं अपनी इच्छा से तो यहाँ आया नहीं हूं। राजा मौन हो गए। महात्मा जी वहां से चले आए और समुद्र तट पर आकर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करने लगे। अन्न जल त्याग दिया, एकाग्रचित्त हो गए और भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया था उसी भुवन मोहन स्वरूप का स्मरण करने लगे। अर्धरात्रि का समय था। राजा अपने महल में शयन कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट हुए। उनके मुखारविंद पर कुछ क्रोध की रेखाएं झलक रही हैं और वे मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, वे जो महात्मा तुम्हारे पास आए थे मेरी ही आज्ञा से आए थे। तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। अब से मेरा एक विग्रह श्रीधाम वृंदावन में भी रहेगा। राजा ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, किंतु भक्त अपराध से भयभीत हो गए। थरथर कांपते हुए शैया से उठकर राज कर्मचारियों को उन महात्मा जी का पता लगाने के लिए रात्रि में ही आज्ञा दी। राज कर्मचारियों ने बहुत ढूंढा खोजा और बाद में मालूम पड़ा कि वे सागर तट पर विराजमान हैं। राजा स्वयं समुद्र तट पर जाकर उसी समय महात्मा हरिदास जी के चरणों में गिर गए और बार बार अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। हरिदास जी प्रसन्न हुए और उठकर आ गए वहां से। अभिषेक हुआ जगन्नाथ जी का और अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाव जी, श्री सुभद्रा जी को विराजमान कराया। धन धान्य तथा सेना के साथ महात्मा हरिदास जी को विदा किया। रथ के सहित धूमधाम से कीर्तन करते हुए महात्मा हरिदास जी ने कई महीनों में वृंदावन में पदार्पण किया। जिस स्थान पर वे स्वयं भजन करते थे उसी सुरम्य स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाकर महात्मा हरिदास जी ने वे विग्रह स्थापित किए। वृंदावन में वही दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुंदर मंदिर परिक्रमा मार्ग में आज भी वर्तमान में है। सामने श्री यमुना जी बह रही हैं, नीचे घाट बना हुआ है जिसे जगन्नाथ घाट कहते हैं। आज भी ऐसे प्रेमी महात्मा के भागवती परमाणुओं से सिंचित व तपस्थली अपूर्व दिव्यता के साथ विराजमान है।
जहां जाकर भजन में स्वाभाविक मन लगता है। भैया, प्रेमियों की देह के परमाणु ऐसे ही होते हैं। भूमि उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेती है, और जब कोई वैसा ही प्यासा प्रेमी व्याकुल विरह से ग्रस्त वहां जाता है, तो वो उसे भी उन प्रेम के परमाणुओं से आच्छादित कर देती है। भैया, श्री जगन्नाथ जी श्री धाम वृंदावन में भी जगन्नाथ घाट पर विराज रहे हैं। कभी समय मिले, और समय तो भैया निकालना पड़ता है, मिलता कहाँ है। मिला तो हमको बहुत, लेकिन सब हम नष्ट भी तो कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। तो कभी सदुपयोग करने की इच्छा मन में आवे तो जाना, दर्शन करना, स्वयं को धन्य करना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।